नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद टाइम्स। मैं हूं हमीर सिंह, लेकर आया हूं एक सच्ची घटना। देर रात कमरे में अकेले बुलाता, हिडन कैमरा भी लगाया, लड़कियों ने खोला स्वामी चित्यानंद का काला चिट्ठा। दिल्ली में शिक्षा और अध्यात्म का चोला ओढ़े स्वामी चित्यानंद की असलियत काली करतूतों में उजागर हो रही है। एफआईआर बताती है कि वह देर रात छात्राओं को कमरे में बुलाया करता था। हॉस्टल में हिडन कैमरे भी लगवा रखे थे और अश्लील मैसेज भेजता था। विरोध करने वालों को डिग्री रोकने व निष्कासित की धमकी दी जाती थी। फरार स्वामी की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं। खुद को आध्यात्मिक गुरु और शिक्षा के क्षेत्र का मार्गदर्शक बताने वाला स्वामी चित्यानंद सरस्वती अब फरार है। वह यही चेहरा है जो कि किताबों के सहारे खुद को महान लेखक और दार्शनिक की पहचान बनाता रहा, मगर असलियत में वह उन मासूम छात्राओं का शिकारी निकला जिन्हें उसने ज्ञान और शिक्षा का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाया। चौंकाने वाली ये कहानी किसी उपन्यास की नहीं, लेकिन एफआईआर की कॉपी और दर्ज बयानों ने साफ कर दिया है कि वह कोई गढ़ी हुई कथा नहीं बल्कि काली हकीकत है। एफआईआर की पन्नों में दर्ज आरोप पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व ईडब्ल्यूएस की छात्राओं को देर रात स्वामी अपने क्वार्टर में बुलाता था। छात्राओं के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए हुए थे। एक छात्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ नया नाम अपनाने पर मजबूर किया गया। छात्राओं को विदेश यात्राओं और देर रात प्राइवेट रूम में बुलाने के लिए दबाव बनाया जाता था। डीन साबित सहित कुछ स्टाफ छात्राओं को स्वामी की मांगे मानने पर मजबूर करते और शिकायतों को दबा देते। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबित और निष्कासन की धमकी मिलती। यह मामला दिल्ली का है दोस्तों। व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अश्लील संदेश भेजे जाते थे। एफआईआर में साफ लिखा है कि छात्राओं को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। विशेष बात यह है कि अगर कोई छात्रा विरोध करने पर ना सिर्फ जाति जांच एजेंसियों ने अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। इनमें से 17 ने मजिस्ट्रेट के सामने साफ कहा है कि बाबा गालियां देता था, अश्लील मैसेज भेजता था और अनुचित हरकतें करने की कोशिश करता था। कई छात्राओं ने बताया कि 3 महिला वार्डन उन्हें जबरन बाबा के कमरे तक ले जाती। यानी पूरा सिस्टम एक साजिश की तरह रचा गया था ताकि कोई बाहर आवाज ना उठा सके। पहले भी रहा विवादों में, यह बाबा पहले भी विवादों में रह चुका है। ये पहली बार नहीं है जब चैतन्यानंद विवादों में आया हो। 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ, जबकि 2016 में वसंत कुंज थाने में भी छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई है। हर बार उसने रसूख, पैसे और नेटवर्क का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया, लेकिन इस बार छात्राओं की गवाही और डिजिटल सबूतों ने उसके लिए बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। दोस्तों, देखने और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी पुलिस से वह फरार है। फरारी पर पुलिस की नजर है। एफआईआर और दर्ज होने के बाद ही चैतन्यानंद फरार है। दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। सभी एयरपोर्ट्स और बॉर्डर इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली थी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा योगी के राज में पुलिस को शिकायत है कि वह लगातार ठिकाने बदल रहा है और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से बच रहा है ताकि ट्रैक ना हो सके। संस्थान से मिले सीसीटीवी फुटेज में डीवीआर और हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। जांचकर्ताओं को आशंका है कि कई रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई है। शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही स्वामी चित्तानंद शिक्षा और आध्यात्म की दुनिया में बड़ा नाम बनने की कोशिश कर रहा था। उसने 28 किताबें भी लिखी थी। इन किताबों पर नामी गिरामी हस्तियों के नाम से प्रस्तावना और समीक्षाएं दी थी। फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग नाम की किताब की प्रस्तावना तो एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के नाम से बनाई जाती थी। ई कॉमर्स साइट्स पर उसे प्रोफेसर, स्पीकर, लेखक और आध्यात्मिक दार्शनिक कहा गया। अब पुलिस का कहना है कि यह सब उसकी सोची समझी रणनीति थी। किताबों और चमकदार छवि के पीछे उसका असली चेहरा छिपा था, एक शातिर शिकारी जो मासूम छात्राओं को अपना शिकार बना रहा था। समाज में हर इस तरीके दरिंदों को डर और गुस्सा, यह खुलासा होते ही संस्थान के भीतर दहशत फैल गई। कई छात्राओं ने डर के कारण सामने आने से मना कर दिया। वे साफ कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। अभिभावकों में गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर संस्थान के भीतर ही बच्चे सुरक्षित नहीं है तो वे किस पर भरोसा करें। पुलिस का दावा और अगला कदम। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं है बल्कि एक संगठित षड्यंत्र है। चित्तानंद और उसके सहयोगियों ने संस्थान के सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए छात्राओं को शिकार बनाया। एफआईआर में दर्ज धाराओं के तहत यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जांच एजेंसियां जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार और कोई चार्जशीट दाखिल करने का दावा कर रही हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें कि हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कैसे संस्थान में पढ़ रहे हैं, और उनसे बात करते रहें, उनके टच में बने रहें ताकि कोई इस तरह की हरकत आपके बच्चों के साथ ना कर सके। फिर आऊंगा किसी सच्ची घटना को लेकर, तो देखना ना भूलें। हिंद टाइम्स। जय हिंद।